तारक मेहता के नए एपिसोड आज वो जादू क्यों नहीं कर पाते जो पुराने वाले एपिसोड करते थे। वही पुराने एपिसोड आज भी लोग इतने मजे से क्यों देखते हैं, और क्या बात है कि नए एपिसोड उतने कनेक्ट नहीं कर पाते, तो किन रीजन की वजह से नए एपिसोड उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, आज के इस वीडियो में जानेंगे। जहाँ पे देखो, अगर बात तारक मेहता की हो तो वो 2008 में उस समय पे शुरू हुआ था जहाँ पे मोस्टली सास बहू वाली सीरियल ही पॉपुलर थी, और उन्हीं बीच तारक मेहता आया और उसने उतना बवाल मचा दिया। जहाँ पे सोनी सब एक ऐसा चैनल था, वहाँ पे कॉमेडी शोज ही हुआ करते थे, ना कोई सास बहू का ड्रामा और ना ही कोई रबड़ी रोना। जहाँ पे तारक मेहता शो शुरू हुआ और उसने कॉमेडी की एक नई मिसाल शुरू कर दी, जहाँ पे ये शो लोगों को उतना पसंद आया कि क्या ही बताऊं। और देखते देखते आज इस शो ने 4000 से भी ज्यादा एपिसोड क्रॉस कर लिए हैं। पर आज कुछ रीजन की वजह से नए एपिसोड उतना कनेक्ट नहीं कर पाते हमसे जितने पुराने वाले एपिसोड करते थे, या फिर नए एपिसोड उतनी कॉमेडी भी नहीं कर पाते जितने पुराने वाले एपिसोड करते थे। तो रीजन नंबर 1 से शुरू करते हैं, लीक ऑफ न्यू स्टोरी आइडिया। जहाँ पे अगर हम बात पहले के एपिसोड की करें तो पहले के एपिसोड हमें रिलेटेबल फील होते थे और वो स्टोरी लाइफ के कॉमन प्रॉब्लम्स के अराउंड घूमती थी। एग्जाम्पल के लिए तारक मेहता का पानी वाला एपिसोड, या फिर ट्रांसफर वाला एपिसोड, या फिर कहीं पे घूमने जाते हैं और गड़बड़ हो जाती है। पर आजकल के एपिसोड देख के लगता है कि वो सिर्फ फिलर्स बना रहे हैं, जहाँ पे उन्हें कुछ भी करके बस 20 मिनट निकालने हैं, क्योंकि बाकी के 10 मिनट तो सिर्फ ऐड आते हैं। आज उन्होंने 4000 से ज्यादा एपिसोड क्रॉस कर लिए हैं, पर देखने का मजा तो 2000 के एपिसोड तक ही था। जहाँ पे अगर हम बात करें पुराने वाले एपिसोड की तो वो कॉमेडी में बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट थे और उनकी स्टोरी लाइन भी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, जहाँ पे वो रिलेटेबल के साथ साथ एक कॉमेडी फैक्टर भी लाते थे। पर आजकल के नए एपिसोड में लगता है राइटर्स कुछ ट्राई हार्ड करना ही नहीं चाहते हैं, पर मुझे तो लगता है कि वो पुराने वाले राइटर्स कहीं खो ही गए हैं। तो हमारा रीजन नंबर 2 है कैरेक्टर्स। अब किसी भी शो की जान उसके कैरेक्टर्स होते हैं, अगर शो से कैरेक्टर ही चले गए तो शो की जान चली गई। और तारक मेहता के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है, जहाँ पे सबसे पहले टप्पू गया, उसके बाद दया भाभी, उसके बाद तारक, सोढ़ी, रोशन, ना जाने कौन कौन चले गए और शो के कैरेक्टर्स एकदम कम ही हो गए। जहाँ पे अब नए कैरेक्टर्स आए हैं पर उन्हें सेट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। जहाँ पे रिसेंटली ही बात करें तो गोली भी चला गया, जो कि अभी के टाइम के शो का एक बेस्ट एक्टर था, और गोली और जेठा की जो केमिस्ट्री थी वो पता नहीं नए गोली के साथ बन पाएगी या नहीं। अगर शो के मेन कैरेक्टर ही चले जाएंगे तो शो कैसे चलेगा। अब शो के पास इतने सारे कैरेक्टर है कि वो बहुत ही बढ़िया वाली स्टोरी बना सकते हैं, पर वो फिर भी बेसिक स्टोरी लाइन के साथ ही जाते हैं। वीडियो में मैं आगे बताऊंगा कि उन्हें इस थीम के अराउंड स्टोरी बनानी चाहिए। अब कैरेक्टर्स की बात में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि डेवलपमेंट, कैरेक्टर की एक प्रॉपर डेवलपमेंट होती है जो कि इस शो में शायद नहीं हुई। अब किसकी नहीं हुई मैं बताता हूँ। जहाँ पे टप्पू सेना हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से बस कॉलेज में ही है। अब वो कॉलेज से पास आउट हुई ही नहीं इतने सालों में, तकरीबन 7 से 8 साल हो गए होंगे, पर वो कॉलेज से अभी तक पास आउट नहीं हुई है। ये लोग 25 साल के हो गए होंगे शो के अकॉर्डिंग, और फिर भी वो बचपना करना नहीं छोड़ते। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आजकल के एपिसोड उतने अच्छे नहीं बनते। आजकल के ऐसे एपिसोड है जो मुझे अच्छे भी लगते हैं, पर वो ज्यादातर 10 में से 1 ही होते हैं। पर पुराने वाले एपिसोड की बात ही कुछ अलग थी, जहाँ पे अगर आज मैं खाने भी बैठता हूँ तो तारक मेहता ही देखता हूँ, पर सिर्फ पुराने वाले एपिसोड। अब मेरा मानना है कि हर एक अच्छा शो अपना एक एंड लेके आता है। अब आप चीजों को ज्यादा खींचोगे तो वो लंबी तो होगी, पर उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही घट जाएगी। जहाँ पे एक बात यह भी है कि तारक मेहता की वीडियो क्वालिटी तो बड़ी है, पर उसकी कॉमेडी क्वालिटी उतनी ही घट गई है। रीजन नंबर 3, कब लाएंगे। अब हाल ही में हमने देखा कि पोपटलाल की फिर से एक बार शादी टूट गई है। इस बार तो मुझे लगा था कि शायद अब कर देंगे, पर नहीं, इन्होंने फिर से एक बचकाना रीजन दिया और शादी तोड़ दी। और जहाँ पे आतिश मोदी का इंटरव्यू लिया तब उन्होंने कहा कि हम इस प्रॉब्लम को तारक मेहता के प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते थे, जिससे ज्यादातर ऑडियंस को पता चल सके। पर आप ये किसी और रीजन से भी कर सकते थे, फिर से एक बार काटने की जरूरत नहीं थी। जहाँ पे अगर आगे जाके अब ये पोपटलाल की शादी करवा भी दे तो भी बिलीव नहीं होगा, क्योंकि लगेगा ही कि अब ये तोड़ ही देंगे। अब तो नहीं तो इन्होंने 27वीं बार ये किया होगा। अगर मेरे पास प्रूफ होगा तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा कि कौन कौन सी लड़कियां अभी तक आई है। ये पोपटलाल की जल्द से जल्द शादी करवा देनी चाहिए। अगर आप पोपटलाल की शादी करवाते हो तो उसकी शादी के राउंड के एपिसोड और उसके बाद भी आप कई सारे एपिसोड है जो ला सकते हो, और उससे शायद ऑडियंस को एक होप भी मिले कि नहीं अभी भी हो सकता है। पर कब लाएंगे में एक और भी है कि आतिश मोदी ने कहा था कि दया को अब लाएंगे, पर कब लाओगे? तुम्हारी दिवाली खत्म ही नहीं हो रही है, जहाँ पे आप कोई और गोली पिलवा देंगे और ये सब लोग पी भी लेंगे। जहाँ पे अगर मेरी बात करूँ तो मैं अब नए एपिसोड नहीं देखने वाला हूँ, और ना ही मुझे देखने हैं, क्योंकि अब मेरा शो पर से भरोसा उठ रहा है। अब मुझे पता नहीं ये लोग क्या ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं,
और जो भी कर रहे हैं वो शायद वर्क नहीं कर रहा है। अब लास्ट में मैं कुछ थीम कहूंगा, अगर इसके अराउंड स्टोरी बनाते हैं तो एपिसोड थोड़े और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। अगर हम पहले थीम की बात करें तो टप्पू सेना कॉलेज से पास आउट हो गई है। कॉलेज से पास आउट होने के बाद उन्हें जॉब ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो रही है और टप्पू को जेठा का बिजनेस नहीं संभालना है क्योंकि वो जॉब करना चाहता है, तो उसके अराउंड आप एक स्टोरी बिल्ड कर सकते हो। अब दूसरी थीम कि आप सोसाइटी में एक नई फैमिली इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अब इतनी बड़ी गोकुलधाम सोसाइटी है, कोई ना कोई तो रहने आता ही होगा ना, तो आप एक दूसरी फैमिली इंट्रोड्यूस कर सकते हो और उसके अराउंड स्टोरी बिल्ड कर सकते हो। अब ये फैमिली परमानेंट भी रह सकती है या फिर 1-2 महीने के लिए भी, पर ये रही तो आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी खुल जाएगी जिससे कि आप बहुत सारे एपिसोड बना सकते हो, और वो भी एकदम क्रिएटिव माइंड से। अब तीसरा रीजन तो वही है कि पोपटलाल की शादी करवा दो और उसके बाद भी आपके साथ बहुत सारी पॉसिबिलिटी खुल जाएगी, क्योंकि पोपटलाल की शादी के एपिसोड हो गए और उसके शादी के बाद की कुछ ड्रामा हो या फिर उसके शादी के बाद कुछ प्रॉब्लम्स हो या फिर पोपटलाल ने जैसा माना था वैसे उसकी मैरिड लाइफ ना हो, वैसा आप कुछ बिल्ड कर सकते हो। फिर अगर पोपटलाल की शादी हो तो वो कोयल वाला एपिसोड भी मैं सिर्फ पूरा नहीं देखता, 90% देख के डन कर देता हूँ, क्योंकि लास्ट में पोपटलाल की रोती शक्ल में नहीं देख सकता। कोई नहीं, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ये थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से नए एपिसोड मुझे उतने खास नहीं लगते पुराने एपिसोड के मुकाबले। और हाँ, ये मेरे रीजंस है, मेरी एनालिटिक्स है, आपकी एनालिटिक्स कुछ अलग भी हो सकती है। तो शो के बारे में आपका कुछ मानना है तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं कैजुअली मूवी रिव्यू बनाता हूँ और एनालिटिक्स वीडियो में महीने में 1 या फिर 2 ही लाता हूँ। तो अगली बार अगर आपको एनालिटिक्स देखना है तो सब्सक्राइब कर लो और बाकी मेरे चैनल के रिव्यू भी देख सकते हो। और अगर आपको और एनालिटिक्स वीडियो देखना है तो आप मेरी ये वाली प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय जिनेंद्र।